नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को बड़े तरीके से करो जिस किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हुए हो। मेरा नाम है मयंक भदौरिया और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करूंगा आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म में, जहां पे हम लोग डिस्कशन करते हैं बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में, उनकी स्ट्रेटेजीज के बारे में और डेली टू डू लिस्ट के बारे में। आज एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स और मेंस की टू डू लिस्ट का डे नंबर 8 है और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि आज हम किन किन चीज़ों को करेंगे और किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को 1.25 1.5x पे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा डे नंबर 8 है और आज हम बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन के बारे में सबसे पहले कि किस तरीके से हमको अप्रोच करना है इंग्लिश को। ठीक है ना। तो इंग्लिश में अभी तक हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो उसमें हमारे नाउन और प्रोनाउन कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोगों ने सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ लिया है। आज आप क्या करेंगे? आज आप आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि आर्टिकल आप ए एन द को कहाँ लगाते हैं? नाउन के आगे लगाते हैं, ठीक है ना। और हर किसी का अपना अपना एक रीज़न होता है कि ए क्यों आता है, एन क्यों आता है, द क्यों आता है। तो आप उस आर्टिकल के चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है ना। उसके ऊपर जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जो जिस किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उन्होंने पढ़ाया होगा और उसके ऊपर क्वेश्चन भी कराए होंगे, तो आप उन क्वेश्चनों को करेंगे। आर्टिकल कंप्लीट करने के लिए हम मैक्सिमम टाइम रखते हैं 2 दिन, आज और कल का। तो 2 दिन के अंदर हम लोग आर्टिकल कंप्लीट करेंगे इंग्लिश सेक्शन में, ठीक है। आप चाहो तो आज थ्योरी पढ़ सकते हो, कल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर मेरा मानना ये है कि आप थ्योरी ज़्यादा होता नहीं है, थ्योरी 1 या 2 घंटे में सिमट जाएगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा आर्टिकल की, ठीक है। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम ये करते हैं आज हम लोग, आप रीडिंग करेंगे। रीडिंग आपको पता है कि आप किस चीज़ की करेंगे? या तो आप पैसेज रीड कर सकते हो। पैसेज, जब भी मैं पैसेज रीड करता हूँ तो पैसेज के साथ क्वेश्चन होते हैं, उनको भी सॉल्व करा करिए। आप एडिटोरियल पढ़ सकते हो जो बाकी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। या फिर आप आर्टिकल पढ़ सकते हो। आप कुछ भी पढ़िए, बस कहने का मतलब यह है कि आप इंग्लिश को अपनी हैबिट बनाइए, इंग्लिश को रोज़ पढ़ने की आदत डालिए और आप देखेंगे इंग्लिश में आप धीरे 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 करके काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। रीडिंग, पैसेज, एडिटोरियल या आर्टिकल, इनमें से कुछ भी पढ़ना है आपको। आज आप एक सेक्शनल मॉक देंगे, ठीक है ना। आज आप एक सेक्शनल मॉक देंगे इंग्लिश का प्री लेवल का। एक सेक्शनल मॉक देंगे इंग्लिश का प्री लेवल का, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको क्या क्या करना है? आज आपको आर्टिकल, थ्योरी और उसके जितनी भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वो करने हैं। रीडिंग करना है पैसेज, एडिटोरियल, आर्टिकल का। मेरे हिसाब से आप पैसेज पढ़ा करिए, पैसेज में आपको क्वेश्चन भी मिलते हैं, ठीक है ना, और एक फॉर्मेट समझ में आता है। एडिटोरियल, अगर मैं सही बताऊं तो क्लर्क के लिए इतना ज़रूरी होता भी नहीं है, इतना कुछ आता नहीं है, इतना बड़ा नहीं आता है। लेकिन अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ सकते हैं आप, मैं उसमें मना नहीं करूँगा, ठीक है ना। मैं पर्सनली अभी तक एडिटोरियल नहीं पढ़ा हूँ, मैं हमेशा पैसेज ही पढ़ता हूँ, क्योंकि एक वो यूज टू होना है मेरे को उस आदत से, जो मेरे को वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। चलिए, सेक्शनल मॉक देना है, टेस्ट देना है प्री लेवल का। आप उसको, टेस्ट को दे के, किस प्लेटफॉर्म का आपका टेस्ट है, उसके मार्क्स अटेम्प्ट हमको ग्रुप में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। एक, ताकि हमको भी पता चल जाए कि आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है, किस सब्जेक्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखो मैं सही बताऊं तो रीजनिंग में अब ऐसा कुछ बचा नहीं है, ठीक है ना। ब्लड रिलेशन हो गया है हमारा, ठीक है ना, आपने देखा होगा, मैंने उसमें डाला भी था। हम लोग पजल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट अब हमारे पास वैरायटी बची है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की, ठीक है ना। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ कि आज आप एक सेक्शनल मॉक दीजिएगा, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं रहा है, आपको प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है ना, स्पीड के ऊपर भी काम करना है। तो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट देंगे एक तो, ठीक है ना, प्री लेवल, ठीक है। दूसरा आप पजल्स प्रैक्टिस करेंगे, पजल्स प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 10 सेट्स, ठीक है ना, प्री लेवल के। ये आपको करना है, ठीक है ना। हमारे पास देखो मैं तुम्हें बताऊं, रीजनिंग का इतना कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस होता नहीं है। रीजनिंग इज जस्ट अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। इंग्लिश भी जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आएगा। हाँ, क्वांट में आपके पास थोड़ा सिलेबस होता है, क्वांट को हमको पढ़ना होता है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना होता है, बहुत सारे चैप्टर होते हैं उन पर ध्यान देना होता है, तो वो थोड़ा एक लंबा है, उसका कोर्स थोड़ा लंबा चलता है। लेकिन रीजनिंग और इंग्लिश का ज़्यादा नहीं चलता है। अगर कोई इंग्लिश कंप्लीट करना चाहे तो विद इन अ 50 और 45 डे में कर सकता है, ठीक है ना। इंग्लिश का कोई इतना बड़ा कोर्स नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं, रीजनिंग की हो गई, हमें पजल करना है 10 सेट प्री लेवल के, सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है प्री लेवल का। मैं जब भी कभी आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट बोलूँ तो आपको याद रखना ही है कि उसके मार्क्स आपको शेयर करने होते हैं ग्रुप में, ताकि मेरे को एक पता चलता रहे कि किसकी कितने लेवल की तैयारी चल रही है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वांट की।
क्वांट में हमने परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट कर दिया है। आज हम बात करेंगे एवरेज एंड एजेस की। एवरेज एंड एजेस, देखो बहुत लोग है ना एवरेज अलग पढ़ाते हैं, एजेस अलग पढ़ते हैं। मैं मानता हूँ कि अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ गया है तो आप एजेस भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक चैप्टर होता है एवरेज, उसको भी आपको देखना है और साथ में एजेस के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो करने होते हैं। क्योंकि हमने ये देखा है कि जब भी प्री लेवल का कोई भी सेट हम उठा के देखेंगे उसमें कम से कम एक क्वेश्चन एज रिलेटेड तो जरूर होगा, ठीक है ना। तो हमको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो उसको अटेम्प्ट करने के लिए अभी से हमको उसकी थ्योरी और उसकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है ना। तो एवरेज एंड एजेस करना है आपको और 5 सेट्स ऑफ डी करना है। 5 सेट्स ऑफ डी करना है प्री लेवल, ठीक है। 5 सेट करने हैं प्री लेवल के। इसमें एवरेज एंड एजेस की मैं बोलूँ तो आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से बात है कि आप थोड़ा टाइम अपने स्टडी को ज़्यादा देना शुरू करिएगा, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है ना। बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें निकलती जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। आज ऑलमोस्ट 11 दिन हो गए हैं नए साल को शुरू हुए, ठीक है ना। ऐसे ही धीरे धीरे करके पूरा ये महीना भी चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो थोड़ा मतलब फोकस रहिए, आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वांट हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग जीएस सेक्शन की। जीएस सेक्शन में आपको वही डेली करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है ना। और फोर्थ वीक जो हमारा रह गया था, फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर जो हमारा रह गया था उसको करना है, ठीक है ना। ये आपका पूरा हो गया। आपको वो सब पता ही है, टेबल वगैरह, ठीक है ना। टेबल 1 to 30, स्क्वायर 1 to 60, क्यूब 1 to 30 और परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ये आप तो आपको रोज रिवाइज करने हैं, ठीक है ना। इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये आपको रोज करना है, ठीक है ना। अब थोड़ा यहाँ पे कुछ चीज़ों की मैं बात करना चाहूँगा, ठीक है ना। मैं इसको आप इसको देख लीजिए क्या क्या करना है, ठीक है ना। फिर मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे 3 तरह के बच्चों को मैं थोड़ा सजेस्ट करूँगा, ठीक है ना। 3 तरह के बच्चों को, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में वो बच्चे आएंगे जिनका अभी कोर्स इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। कोर्स इनकम्प्लीट है। कैटेगरी 2 में वो आएंगे जिनका कोर्स कंप्लीट है, और कैटेगरी 3 में भी वही बच्चे आएंगे जिनका कोर्स कंप्लीट है। रुक जाना, मैं सब समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कैटेगरी 1 में वो बच्चे हैं जिनका कोर्स इनकम्प्लीट है। कोर्स इनकम्प्लीट का मतलब कहने का है कि उनकी अभी कुछ सब्जेक्ट हैं जिनका उन्होंने अभी तक पूरा पढ़ा ही नहीं है, ठीक है ना। तो एक तो वो बच्चे हैं, और कुछ बच्चे वो होंगे जिनका कोर्स कंप्लीट है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, जिनका कोर्स इनकम्प्लीट है उनके लिए मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इन जिनका कोर्स इनकम्प्लीट है उनको क्या करना है, फर्स्ट कंप्लीट योर कोर्स। जितना जल्दी हो सके अपने कोर्स को कंप्लीट करो, ठीक है ना। और आपने एसबीआई भरा है, अगर आपने एसबीआई भरा है तो उसके सेक्शनल मॉक लगाते रहिए। जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट हो रहा है वैसे वैसे सेक्शनल मॉक और टॉपिक टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। पहले तो आपको कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, दूसरी बात आपको सेक्शनल मॉक लगाने होंगे या फिर टॉपिक टेस्ट लगाने होंगे। जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, तो आप उठिए अगले दिन उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं या जितने भी आपकी टेस्ट सीरीज में है उन सबको लगाइएगा,
ठीक है ना। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि आप कैसे भी करके कोर्स को कंप्लीट करिए, ठीक है ना। किसी पेपर को देखो, अगर आप किसी पेपर को टारगेट लेके पढ़ोगे कभी सफल नहीं होगे। आपको हमेशा पहले ग्रेजुअली तैयारी करनी चाहिए। पहले आप अपना कोर्स कंप्लीट करिए, तब तो आप बता पाएंगे कि आप है ना पढ़ सकते हो, या फिर जो आपके परसेंटाइल कम आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे होगे, क्योंकि आपका कोर्स इनकम्प्लीट है। तो ऑब्वियस वाली बात है, परसेंटाइल आपके कम आएंगे, ठीक है ना। तो पहले आप कोर्स कंप्लीट करिए। कोर्स कंप्लीट के साथ साथ आप टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट देते रहिए। देन आप मूव करिएगा वीकली वीकली 1 और 2 फुल लेंथ मॉक पे, ठीक है ना। तब आप फुल लेंथ मॉक दीजिएगा, ठीक है ना। ये कैटेगरी 1 वाले बच्चों को करना है। कैटेगरी 2 वाले बच्चों को क्या करना है मैं बता दूं। उनका कोर्स तो कंप्लीट है। कैटेगरी 2 में कौन है, कोर्स तो कंप्लीट है, बट जो परसेंटाइल है 80% से लेस है। उनको क्या करना है, उनके लिए बता देता हूँ। कोर्स तो आपका कंप्लीट है, लेकिन जो परसेंटाइल है वो 80% से लेस है। तो आप क्या करोगे, आप टॉपिक टेस्ट दोगे। और जिस टॉपिक टेस्ट में आपके नंबर कम आए, जैसे कि मान लीजिए आपने पजल का टॉपिक टेस्ट दिया, अब पजल में आप नंबर कम आए, तो आप क्या करोगे, उसके कम से कम 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। क्या करोगे, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। आपने टॉपिक्स टेस्ट दिया है और आपको लगा कि आपका वो वीक है, तो आप उसके 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। फिर आप क्या करोगे, ऐसे करते 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 आप धीरे धीरे हर एक टॉपिक टेस्ट को कंप्लीट करोगे। ऑफ वीकली कम से कम 3 से 5 आपको फुल लेंथ मॉक देने हैं। क्या देना है आपको, फुल लेंथ मॉक देना है, ठीक है ना। और मेंस को आप पढ़ते रहिए, ठीक है ना। मेंस ओरिएंटेड क्लासेस करिए। जो मेन से ओरिएंटेड क्लासेस हैं आप उनको करेंगे, ठीक है ना। कैटेगरी 2 वाले। कैटेगरी 3 वाले क्या करेंगे, कोर्स कंप्लीट है एंड स्कोर अबव 85 परसेंटाइल है, अबव 85 परसेंटाइल है, ठीक है ना। उनके लिए क्या करना है, आप डेली फुल लेंथ मॉक दीजिए। एक डेली फुल लेंथ मॉक दीजिए, प्लस उसका एनालिसिस कीजिए। और मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा रहिए, ठीक है ना। मेंस ओरिएंटेड क्लासेस एंड प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सिलेक्शन आपको वही दिलाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 कैटेगरी के स्टूडेंट है। तीनों कैटेगरी में आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपको उस हिसाब से अपने चीज़ों को आगे लेते हुए चलना है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, बस इसीलिए लगा कि मैं आपको बस बताना चाह रहा था कि किस तरीके से चीज़ें करनी है आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करूँगा आप पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाहर थोड़ा कम निकलिए, ठंड ज़्यादा है, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस रखिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।